पटना में निगरानी विभाग ने एक भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ छापेमारी की तो उसके काली कमाई को देखकर सब भौचक रह गए। भ्रष्ट इंजीनियर के यहाँ 2 बोरा में भरकर रखा नोट, 85 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी, 4 महंगी गाड़ी को निगरानी विभाग की टीम ने बरामद किया है। इंजीनियर ईंट के भी शौकीन निकले। छापेमारी में चांदी के 3 ईंट मिले हैं तो वहीं पोस्ट ऑफिस में 1.5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट के कागजात भी मिले हैं। निगरानी विभाग के मिली जानकारी के मुताबिक मसौढ़ी ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय सिंह के ठिकानों पर निगरानी ने सुबह छापेमारी की। सूत्र के अनुसार छापेमारी में जब अभियंता की काली कमाई सामने आने लगी तब छापेमारी कर रहे अधिकारी के समक्ष कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह रोने भी लगे। राजधानी पटना में अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाने पुलिस ने नीम की भट्टी इलाके से स्कूटी सवार संदिग्ध व्यक्ति की जांच की तो उसके पास से 24 कारतूस बरामद किया। तो वहीं जांच के क्रम में स्कूटी चोरी की पाई गई। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान ऋषि कुमार के रूप में किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से कड़ी पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने शराब के साथ 4 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जहां उनके पास से 9 लीटर देशी शराब, 2 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। साथ ही पूर्व से शराब मामले में 8 केस में संलिप्त रवि गोप नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या बरामद हुआ है लोग से? आलमगंज थाना के द्वारा एक लगातार जो है ऐसे कि शराब के विरुद्ध में छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल नीम की भट्टी से शराब की छापेमारी के क्रम में ही एक संदिग्ध स्कूटी सवार व्यक्ति को चेक किया गया तो जो उसमें से एक चोरी का स्कूटी बरामद हुआ। एक व्यक्ति ऋषि कुमार जो नीम की भट्टी के आसपास का रहने वाला था। साथ ही जब उसको चेक किया गया तो उसके पास से जो है 24 कारतूस 7.65 का गोली बरामद हुआ। बताया जाता है कि इसको मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू जुनून के चौराहा का रहने वाला व्यक्ति है, उसी के द्वारा इसको गोली दिया गया था और यह कुछ दिनों से यहाँ वहाँ डिमांड पर यह गोली को सप्लाई करता था। शराब के विरुद्ध छापेमारी क्रम में कुल 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि करीब 9 लीटर देसी शराब और 2 लीटर 8 PM टेट्रा पैक और एक पूर्व के लगभग 8 केसों में वांटेड देसी शराब कारोबारी रवि कुमार गोप जो नौजर कटरा खाचला का रहने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक महिला मीना बाज़ार में एक ज्वेलरी की दुकान पे कस्टमर के साथ चोरी कर रही थी, उसी क्रम में उसको भी गिरफ्तार कर सभी को जेल भेजा जा रहा है। ट्राई स्टेट बिहार में शराब को लेकर मारामारी मची है। शराब देखते ही लोग बेकाबू हो जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही एक वीडियो गोपालगंज से सामने आया है। बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरे हुए देख शराब लूटने की होड़ मच गई। पूरा मामला सिमड़ा मोड़ का बताया जाता है। इस दौरान एक और तस्वीर देखने को मिली जिसमें सीएम नीतीश कुमार की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने वाली पुलिस की जेब में भी शराब की बोतल देखने को मिली। वीडियो गोपालगंज के गोपालपुर का बताया जाता है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वैशाली में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक फिर से बड़ा कारनामा किया है। दरअसल बिहार की उत्पाद पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के नई नवेली दुल्हन के कमरे में पहुंच गई और तलाशी के नाम पर दूल्हा दुल्हन के बेडरूम में रखे सारे सामान को इधर से उधर कर दिया। पुलिस की इस पूरी करतूत से कमरे में बैठे दूल्हा दुल्हन और परिवार के दूसरे लोग काफी असहज महसूस करने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के हाजीपुर थाना क्षेत्र के हथरसगंज में पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम ने घर में शराब ढूंढने के नाम पर छापेमारी कर दी। इस दौरान पूरी टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। फिर भी उत्पाद विभाग की टीम ने पूरे घर को खंगालना शुरू कर दिया और बारी बारी से हर कमरे की तलाशी करते हुए नई नवेली दुल्हन के बेडरूम तक पहुंच गई और धीरे धीरे उनके कमरे का सामान इधर उधर कर दिया।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान पुलिस के साथ कोई भी महिला कर्मी मौजूद नहीं थी। ऐसे में उत्पाद पुलिस के इस रवैये से सभी नाराज हैं। दुल्हन पूजा कुमारी ने बताया कि पुलिस बिना किसी वारंट और महिला पुलिसकर्मी के हमारे घर में घुसी। शादी को 1 सप्ताह हुआ है और पुलिस आपका स्वागत कर रही है घर पे, कैसा लग रहा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। हम ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा होगा, और वो कुछ उसके पास रहता, इंफॉर्मेशन कोई देता, चाहे नोटिस होता, कोई भी कुछ वगैरह होता, उसके पास कोई कागज होता, वारंट कागज होता, चाहे कुछ भी होता, तभी तो वो डायरेक्टली घर में घुसता, चाहे किसी से बाहर गेट पर पूछता, चाहे वो पूछा नहीं, डायरेक्ट घर में घुस गया। अगर कोई नहीं रहता घर में, बहू बेटी चाहे कोई भी रहे, तो उससे क्या पूछता वो? उसके पास ना कोई महिला पुलिस थी ना कोई थी। उसको जब घुसना ही था अंदर तो महिला पुलिस को लेके आना चाहिए था, लेकिन वो बिना महिला पुलिस के अंदर क्यों घुसा? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला उसको। क्या बोला? लोग बोला जाते समय सॉरी, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या हम लोग घर में वाइफ हम दोनों आदमी बैठे हुए थे और अचानक से वो लोग आया और बोला कि हमको रेड मारना है आपके घर में। उसके बाद सामान वामान पूरा, हमको नए नए शादी हुआ और उसके बाद 7 तारीख को हमको शादी हुआ। उसका पूरा सामान वामान, महिला पुलिस नहीं थी और पूरा एक बैग घर में घुस गया और सारा तितर बितर करके चला गया। और जाते समय बोला कि सॉरी हम निकल रहे हैं। कितने लोग? वो थे 15-16 लोग थे। वो कुछ बताए थे नहीं, बाकी पटना टीम ही थे। हाँ, महिला पुलिस थी? महिला पुलिस नहीं थी साथ में, एक भी महिला पुलिस नहीं थी। कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला सर। जाते समय सॉरी बोला और पूरा हमारे अगल बगल के और पड़ोसी सबको पूरा एकदम अथी करके गया। और सबको यहाँ था, जो भी हमारे घर में था, सबको डांट डांट को निकाल रहा था। और हम और वाइफ थे और वाइफ के बिना पूछे घर में घुस गए और वाइफ हमको पूरा थथाने लगी। लास्ट में बोला कि सॉरी, हाँ, जाते समय बोला कि सॉरी हम निकल रहे हैं। सारा सामान लेके आए। हाँ, सारा सामान भी खा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार क्या है। बोला कुछ पता क्या है? नहीं पूछ, आपका क्या नाम है? बोले कि राजा कुमार नाम है। आपका भाई का राहुल कुमार नाम है। मैंने क्या चेक करने आया था, कुछ बताया नहीं? बोला कि इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपके यहाँ दारू है, दारू यहाँ उतरा है, तो हम आपके घर में रेड मारना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। ढुक गया। शादी तुरंत 4 दिन हुआ है शादी के। आया तो हम सब घबरा गया कि हमको घर में काहे ढुक गया। हमार दुल्हन एकदम हड़बड़ा गया। आया घर में सब हीरे हारे लगा, छीटे छाटे लगा। कहा कि जाए, कहाँ है राहुल? हम बोले राहुल तो हमारा लड़का है। लड़का हमारा आया कि क्या बात है, तो तुम राहुल है? तो हाँ। तो हम कहा कि हमको घर में काहे ढुक गया? तो हम ऐसे ढुक गए हैं, हम छानबीन कर रहे हैं। हम बोले काहे छानबीन कर, हमको घर में तो कुछ नहीं निकला न कुछ है। तो नहीं नहीं, हमको छानबीन करने दीजिए। हम बेहोश हो गए। तो कहा कि इसको अथी से उठा के रखिए, इसको पानी नहीं पिलाइए, रखिए। आप काहे बेहोश हुए? हमको हदस बहुत घुसे हुआ है, हम थरथराते हैं। हमको घर में पुलिस काहे ढुक गया? हमको बहू बहू हमको एकदम हड़बड़ा गया। कहा कि बाप रे बाप, मम्मी जी पुलिस घुस गया घर में, काहे घुस गया पुलिस घर में? तो कहली कि ना हड़बड़ा, हमरो हड़बड़ी भेल है। तो नहीं नहीं, आप नहीं हड़बड़ाइए ना, कुछ नहीं होगा, हमको ढूंढने दीजिए नीचे ऊपर, हम ढूंढेंगे, देखेंगे नीचे ऊपर क्या है नहीं है, हम सब खोजेंगे खाजेंगे। हम कहली खोज लीजिए। हम एकदम बेहोश हो गए, बुझाया कि हमको एकदम अब खत्म, हमको हार्ट की बीमारी है, थरथराए लगे। सब तो छानबीन किया, हमको बेटा के खोजा, कोई के घर में घुसने नहीं दिया। कहा कि हम खोजेंगे। खोज लीजिए। तो कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो कहा कि ठीक है, नहीं मिला। सब एकदम स्टीम लिए हुआ है, चारों पट्टी घर में ठोक ठोक के देखा। हम कि देख लीजिए, हमको घर में कुछ है ये नहीं है, तो आप खोजिए, खोज के देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी शराबबंदी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और समीक्षा करने की बात भी कह रहे हैं। बीते दिनों कहा था कि अधिकारी, मंत्री और जज सभी बड़े लोग रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलता व नहीं पकड़े जाते हैं। ऐसे ही गरीब लोगों को शराब पीनी चाहिए, क्योंकि दिन में पीते हैं तो गरीब लोग पकड़े जाते हैं और जेल भी जाना पड़ता है। बड़े लोगों को कुछ नहीं होता है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बिहार में शराबबंदी है, शराब कहाँ से आएगा, तो उन्होंने बताया कि गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए।
बिहार में शराबबंदी का साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रात में थोड़ी सी शराब पिया जाए तो दिन में एनर्जी के साथ लोग उठेंगे। वाल्मीकि नगर में आप एक बयान दिए थे मुझे 10 बजे रात के बाद आईपीएस आईएएस और न्यायिक अधिकारी शराब पीते हैं। इस बयान का क्या आपका मतलब है? अर्थ ये है जी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शराब नीति बनाई है, वो शराब नीति का समर्थन हम लोग सबने किया था और आज भी करते हैं, लेकिन शराब नीति का अनुपालन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है या भेदभाव हो रहा है। जैसे अगर रास्ता में या घर में अगर कुछ शराब पीते हुए गरीब तबके के लोग पकड़ाते हैं, उनके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, तो ये तो दुर्गना नीति हुई ना। 10 बजे के बाद हम समझते हैं कि 50-60% लोग जो शरीफ लोग माने जाते हैं, हम एमएलए भी हैं, मंत्री भी उसमें हैं, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं, तो उनको कोई नहीं पकड़ता है और नहीं जानने का कोशिश करता है। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो, तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है, लेकिन जैसे बड़े लोग पीते हैं 10 बजे के बाद, उसी प्रकार से 10 बजे के बाद पी करके घर में सो जाओ, तुम सुबह में एक एनर्जी के साथ उठोगे, अपना काम करोगे। हमारा मकसद यही है कि इस तरह से होना चाहिए, और जो हो नहीं रहा है, और यहाँ तक भी होता है कि गरीब अमीर के घर में कोई नहीं जाता है, लेकिन गरीब के घर में 12 बजे जाके इंटर करता है और कहता है कि तुम शराब पिए हो, और पकड़ के जेल भेज दिया है। और जेल भेजने में आज कम से कम 70% गरीब लोग ही आज जेल में है। उनके बाल बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जेल में हैं। तो यही हम सजेशन देते हैं कि शराब नीति में इस ढंग की समीक्षा करके कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात कि आज तक करीब लाखों लोग पर मुकदमा हुए हैं, जेल में हैं या बेल लेकर के बाहर आ गए हैं, मुकदमा चल रही है। हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया है, सबको आप उठा लीजिए, सरकार माफ़ कर दें, लोगों को एग्जीक्यूट करके। और एक इसमें सवाल है जे भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कुछ दिन पूर्व दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के विकास संबंधित विभिन्न विषय को लेकर शिष्टाचार मुलाकात की थी, जिसमें मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र समस्या का निराकरण प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विवेक ठाकुर के आग्रह पर मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र की समस्या को संज्ञान लेते हुए सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट का सर्वे एवं आवश्यकता पड़ने पर सैटेलाइट इमेजिंग का भी सहारा लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से शिष्टाचार मुलाकात किया, और बहुत दशकों से जो लंबित मोकामा बड़हिया टाल परियोजना जो है, उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। और ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से बिहार के विकास के विषयों पर मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने उनको अवगत कराया था कि यह परियोजना की चर्चा, एक विस्तृत चर्चा अटल जी के समय में हुई, लेकिन 2004 के चुनाव में एनडीए की सरकार न बनने के कारण यह ठंडे बस्ते में यह परियोजना पड़ गई। और 6 जिला पटना से लेकर जमुई तक के किसानों का यह एक आंतरिक इच्छा है कि इस परियोजना पे काम हो, इससे अवगत कराया। और इस संवेदनशीलता को समझते हुए प्रधानमंत्री ने संबंधित विभाग को तुरंत निर्देशित किया। और आज जितेंद्र सिंह जी ने मुझे यह आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस योजना का जो पहला कड़ी है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा, पूरे अलाइनमेंट का अध्ययन होगा, कहाँ कहाँ जो पानी के आउटलेट्स थे जो जाम हुए हैं, उसको अलाइनमेंट्स को अध्ययन करते, और उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट सर्वे ऑफ इंडिया पेश करेगी भारत सरकार को, जिस पर मैंने आग्रह किया कि उस रिपोर्ट के बाद आप ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को गाद सफाई में इसको लगाएं, ताकि जो 2 फसल कम से कम वहाँ के किसान उगा सकें।
क्योंकि 8 से 9 महीना लगभग यह क्षेत्र जलमग्न रहता है और आप सबको पता है कि यह सो अद्भुत दाल का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इस परियोजना के समापन के बाद यह भारत का दाल का कटोरा बन सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार लाखों किसानों की तरफ से व्यक्त करता हूं और श्री जितेंद्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यथाशीघ्र सर्वे ऑफ इंडिया को भेजने का यह निर्णय किया है।